अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा दिन। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसी खुशियाँ और इसमें बरकत अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आपकी दुआओं का, आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का थंबनेल देख के और आज की टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज जो है दावत है और ये दावत व्लॉग है और ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट की दावत है। ये नहीं कि कोई प्री प्लान या फिर इसका कोई जैसे वीक हो जाता है या कुछ टाइम पहले, कुछ डेज़ पहले इसकी प्लानिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल अर्जेंट और इन आवर्स में ये रेडी की हमने। बस हमें रात को पता चला कि सुबह आएँगे तो फिर सुबह सब कुछ लाया और सब कुछ किया। तो बिल्कुल लास्ट मोमेंट की ये दावत थी। तो बस सुबह उठते ही फिर हमने क्लीनिंग वगैरह की, सब चीज़ें बिल्कुल सेट की क्योंकि गेस्ट आ रहे थे और उनके लिए सब कुछ प्लान किया। और फिर मैं और मम्मा किचन में आ गए थे और मम्मा मुझे साइड गाइड कर रही थी और मैं जो है वो फॉलो कर रही थी। तो सबसे पहले हमने जो है वो अचार गोश्त का मसाला जो है वो प्रिपेयर कर लिया था और हमने इसको योगर्ट में मिक्स करके इसको जो है अच्छे से मिक्स करने के बाद, ये नहीं कि हमने जो है पहले मसाला लगा के या दही ऐड करना है, तो हमने इस मसाले को दही में ऐड किया है तो इससे फ्लेवर और भी बहुत अच्छा आता है। क्योंकि जो योगर्ट आप ऐड करते हैं ना, तो उससे थोड़ा सा खटास और अचारी फ्लेवर आता है। तो हम यहाँ पे अचार गोश्त, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं और गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो है वो चिकन लिया है। तो फिर मैंने उसको मिक्स किया तो उस बाउल में थोड़ा सा जो है वो फ़िट नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने इसको दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया। और मम्मा मुझे साथ-साथ बता रही थी कि कैसे करना है और साथ-साथ इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी और मुझे बता रही थी कि ये ऐड करो और ये नहीं ऐड करो। तो बस उसको हमने लगा के सेट कर लिया है और हमने उसको फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि जब तक वो थोड़ा-सा मैरिनेट हो जाए उसके बाद जो है वो लगेगा। और साथ ही मैंने जो है दूध ले लिया है, क्योंकि सबसे पहले हम मीठा बना लें, तो फिर क्योंकि वो उसको सेट होने में, फ्रीज़ होने में, थोड़ा-सा ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल लास्ट एट द लास्ट मोमेंट हमें पता चला कि दावत है। तो बस फिर हमने जल्दी काम स्टार्ट कर लिया और सब फैमिली जो है मेंबर अपने-अपने, यानी मैं और मम्मा जो है वो काम पे लग गए थे। आंटी भी आई हुई थी हमारे घर में हेल्प में, लेकिन वो भी हमारे साथ हेल्प करा रही थी, लेकिन फिर वो चली गई थी, उनको कुछ काम था, तो फिर वो चली गई। तो यहाँ पे जो है दूध जो है वो बॉयल हो रहा है, इसमें हमने शुगर ऐड कर लेनी है। अब आपके लिए कि आप कितना जो है वो ऐड कर रहे हैं, कितना आप जो है मीठा बना रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा गेस्ट हैं तो आप ज़्यादा दूध लें और ज़्यादा शुगर ऐड करनी पड़ेगी, तो ये आपको अपने उससे देखना पड़ेगा। और अब ये जो दूध में बॉयल आ जाए अच्छी तरह से, जो शुगर है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, फिर उसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करना है बिल्कुल स्लोली स्लोली, यानी कि इतना टाइम आपने सारा ऐड नहीं करना, बिल्कुल स्लोली स्लोली आपने इसको ऐड करना है। तो बस यहाँ पे हमने इसमें जो है वो कस्टर्ड को बीच में ऐड कर लिया है और कस्टर्ड जो है वो मैंने पानी में मिक्स करके इसमें ऐड किया था। तो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसमें ऐड कर लिया है और अब देखें बॉयल हो रहा है और वो थिक भी हो रहा है और अपना कलर भी चेंज कर रहा है। तो ये मैंगो फ्लेवर था। तो और अब ये बिल्कुल परफेक्टली थिक हो गया था, इससे ज़्यादा मुझे इसको थिक नहीं करना था। तो बस इसको फिर मैंने बाउल में ऐड कर लिया सेट होने के लिए। तो आपने बिल्कुल थोड़ा-सा ऐड करना है, क्योंकि जब आप किसी भी काँच के बाउल में ऐड करेंगे तो ये ना हो कि वो क्रैक कर ले या तो बहुत, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा ठंडा रखा, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा गर्म था, तो फिर मैंने इसको आराम से ऐड कर लिया कि ये बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, आपका बाउल या कोई क्रैक ना हो जाए। तो फिर मैंने इसको ऐड करके और इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था। और उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर से गार्निशिंग या इसके ऊपर से डेकोर करूँगी, लेकिन वो जब तक गर्म है तब तक तो नहीं हो सकता। इस तरह से मैं इसको फ्रीज़र में रखने के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे फिर मैंने जो है वो अनियन को चॉपर में चॉप कर लिया था और बहुत बारीक आपने इसको चॉप करना है, क्योंकि मुझे कबाब भी चाहिए। तो यहाँ पे मम्मा कर रही हैं और फिर उसके बाद मैं आ गई, क्योंकि फिर मैंने कहा कि मैं कर लेती हूँ और फिर ये मैंने कर लिया। तो बहुत बारीक आपने भी करना है, क्योंकि हमने बनाने हैं चपली कबाब। तो आपको आज साथ साथ रेसिपी बताएंगे कि किस तरह हम चपली कबाब बनाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारी आंटी जो है वो निकाल रही थी, लस्सी बना रही थी।
तो ये हमारा घर का दही था, इसके मामा ने इसको रख दिया था और बहुत जो है प्योर और घर का जो दही बनता है, आपको पता है वो कैसे बनता है, तो वो बन गया था। फिर उसको हमने लस्सी बना दी और उसमें से निकला है ये मक्खन। तो हमने सोचा कि ये भी आज क्यों ना सर्व कर लें। और फिर जो है जो मेरा कस्टर्ड था वो बिल्कुल फ्रीज़ हो गया था और ठंडा हो गया था। तो मैंने इसको निकाल के, मैंगो फ्लेवर था तो मैंने सोचा कि कुछ और गार्निश करने के बजाय इसको मैंगो ही ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि ये मैंगो ही फ्लेवर है, तो फिर मैंगो ही ऊपर ऐड करके मैंने इसमें सिंपल मैंगो ऐड करके इसको फिर से ठंडा होने के लिए रख दिया था, क्योंकि ये कोल्ड कोल्ड सर्व होता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो डेज़र्ट के बाद तो फिर हम सीधा आ गए थे अपने चॉपर की तरफ, जहाँ पे मैंने अनियन को पहले ही चॉप करके रख दिया था, मैंने आपको बताया था। तो देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक सा जो है वो अनियन काटा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो है वो चपली कबाब में नहीं होता, जितना हम अगर किसी या आप किसी सालन के लिए या किसी ग्रेवी के लिए यूज़ करते हैं, उस तरह का अनियन हमें यूज़ नहीं करना। तो बहुत छोटा-छोटा मैंने इसको काट लिया और बिल्कुल परफेक्टली कट हो गया था। और साथ यहाँ पे मैं काट रही थी स्पैगेटीज़ के लिए चिकन, और यहाँ पे मैं बिल्कुल लंबा-लंबा और स्मूथ काटूँगी, क्योंकि हम स्पैगेटीज़ बना रहे हैं। अगर मैं कुछ पास्ता या दूसरी मैकरोनी बनाती तो उसके लिए मुझे दूसरे शेप कटने थे, तो मैं इसके लिए इस तरह की शेप कट कर रही थी। तो यहाँ पे सारी मैंने चिकन को कट कर लिया था प्रॉपर्ली, जो है वो लॉन्ग शेप में, और मैंने इसको एक कंटेनर में ऐड करके इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी ये हमारे यूज़ में नहीं था। जब मैं स्पैगेटीज़ बनाऊँगी तब मैं इसको निकाल दूँगी। तो काम को जो है वो हमने डिवाइड कर लिया था, क्योंकि जब आप काम डिवाइड कर लेते हो तो वो ईज़ी भी हो जाता है और क्विकली भी हो जाता है। तो बस फिर मैं थोड़ी-सी मैं हेल्प करा रही थी, दूसरी तरफ मम्मा काम कर रही थी। तो मम्मा ने यहाँ पे पेस्ट बना लिया था सब्ज़ी के लिए, क्योंकि अब बना रहे हैं इसमें ऐड मम्मा ने कीमा भी ऐड किया था सब्ज़ी के अंदर, और बिल्कुल जो है वो पेस्ट बन चुका था। बस इसमें सब्ज़ी ऐड करके तो हमने इसको कुकर को बंद कर लिया था, जब तक ये हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल रेडी थी। और अब हम नेक्स्ट रेसिपी की तरफ मूव कर रहे थे, क्योंकि हमने बहुत स्पीड से जो है वो काम कर रहे थे और बहुत जल्दी भी थी, क्योंकि जो आपकी दावत है वो एकदम इंस्टेंटली, जब आपका कोई प्लान नहीं होता, आपका कोई माइंड नहीं बना होता, आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं होती, और इवन कि आपने ये भी नहीं डिसाइड किया हो कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, बस एकदम से आपकी जो है वो दावत आ जाती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्विकली करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता। तो आपने ये सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत जो है वेल प्लान करके जो है करना पड़ता है। तो बस लास्ट में जो है इसमें मैंने पानी ऐड करके, और ऊपर मम्मा ने ऐड किया था गरम मसाला और सूखा धनिया। तो ये आप अगर ऐड कर सकते तो आप कर लें, इससे आपका फ्लेवर जो है आपकी सब्ज़ी और भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि स्पाइसेस से आपकी वैसे भी जो भी आप बनाते हैं खाना तो उसको बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस मैंने उसको कुकर में बंद कर लिया था, क्योंकि प्रेशर कुकर में चीज़ें जल्दी बन जाती हैं और स्पीड भी हमें काफ़ी क्विक भी था कि सब कुछ जल्दी-जल्दी करना है। तो बस यहाँ पे बन रहा था दूसरी साइड चपली कबाब। इसमें मम्मा ने ऐड किया है अनियन, कीमा, और इसमें जो हम आटा ऐड करते हैं चपली कबाब में वो आटा, नमक, ज़ीरा, अजवाइन और ऑल स्पाइसेस जो मम्मा इसमें ऐड करती है, मोटी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और घर के बने हुए कुछ मसाले वो भी ऐड किए थे हमने इसमें। और इसमें हमने एक अंडा ऐड किया था और पानी के साथ मम्मा इसको मिक्स कर रही हैं। तो ये बिल्कुल चटनी कबाब है। आप लोग भी इसमें टमाटर वगैरह और कुछ भी नहीं जाएगा, और इसमें हरी मिर्च भी जा सकती है, अगर आप धनिया ऐड करें तो वो भी ऐड हो सकता है। तो बस ये हमारा बिल्कुल पेस्ट रेडी था, बस इसको भी हमने ढक के रख दिया था, क्योंकि जब मेहमान आएंगे तब हम जो है वो गरम-गरम उस वक़्त जो है वो फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो मीट जो है हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और प्रॉपर्ली ये बॉयल हो गया था। अब इसका भी सालन बनेगा, क्योंकि हमने प्लान था कि हम आलू गोश्त भी बनाएँ। तो बस ये हमने जो अपना मीट जो है वो बॉयल करके रख दिया था, और यहाँ पे हम बना रहे थे दूसरे की तरफ, क्योंकि दावत थी, क्विकली सारे काम हम कर रहे थे। तो यहाँ पे अनियन जो है वो मैंने फ्राई कर लिया था, और अब हम यहाँ बना रहे थे वो अचार गोश्त जो हमने पेस्ट लगा के सुबह ही रख दिया था। तो बस इसमें अनियन फ्राई हो जाए तो इसमें हमने सारा पेस्ट जो है इसमें ऐड कर लेना है। थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपने ऐड करना है, इंस्टेंटली एकदम नहीं ऐड करना। और अगर इसमें मैंने पहले तो एकदम डाल रही थी और फिर अचानक मैंने एक-एक करके डालना शुरू किए, लेकिन आप जिस तरह अपनी मर्ज़ी करके इसमें सारा पेस्ट अब इसमें ऐड कर लें, और ये इसको थोड़ा-सा इसमें मिक्स करके इसको रख दें। और थोड़ा-सा इसमें आप पानी ऐड ना भी करें, क्योंकि आपने इसमें योगर्ट ऐड किया है और योगर्ट जो है वो पानी खुद रिलीज़ कर लेता है। तो बस इसको थोड़ा-सा भूनने के बाद और पकने के बाद इसको ढक के रख दें, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही पकना शुरू हो जाएगा।
तो बस हमने अच्छी तरह से बीच में उसको भून लिया और उसको ढक के रख दिया है। तो जब तक वो उबल रहा था तो हमने अपनी सब्ज़ी देख ली, वो भी बिल्कुल परफेक्टली कुक हो गई थी और उसको थोड़ा-सा हमने और भून लेना है कि उसमें अगर कोई पानी है तो वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और हमारा अचारी चिकन भी बिल्कुल रेडी था, बस थोड़ा-सा इसको और भूनना था। और हमारा जो चिकन है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। और यहाँ पे मौसम जो था वो आज इतनी गर्मी थी और उसमें दावत प्लान करना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट, बट जल्दी हमने काम भी ख़त्म करना था क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 12 o'clock हो गए थे। तो हमें जल्दी से स्पीड भी करनी थी क्योंकि जल्दी कुक करना था सब कुछ। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पर बिल्कुल आज जो है वो सनी वेदर था, कोई बारिश, और कितने दिन से जो है लगातार इस तरह का ही वेदर है, कोई भी चीज़ें वग़ैरह मतलब बारिश नहीं हो रही। और इस तरफ मैंने रख दिया है अपना स्पैगेटीज़ बॉयल होने के लिए, और फिर दूसरी तरफ उसका पेस्ट भी रेडी करना है अभी। और कटिंग जो है वो सुबह ही मैंने मम्मा के साथ मिलके कर ली थी और सब चीज़ों की। तो वो कटिंग तो है, और ये 2 in 1 वाला है, इसमें आपको जो है मसाला भी बीच में ही आएगा। तो अगर आप वैसे मंगवाना चाहें तो वैसे भी सही है, लेकिन हमने 2 in 1 किया था क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको ईज़िली बन जाता है। और फिर जो है हमने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। अभी पानी बॉयल हो जाए देन मैं इसमें ऐड करूँगी। एकदम पानी जब तक बॉयल नहीं होगा तब तक मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। और साथ ही मैं बना रही थी मम्मा का ऑर्गेनिक वेट लूज़ टी बना रही थी, और ये आजकल मम्मा का आई थिंक हो गया है दूसरा या तीसरा दिन इसको यूज़ करते हुए। और ये सुबह भी लेती है मम्मा आफ्टर जो है वो ब्रेकफास्ट, और फिर पहले भी ले सकते हैं। और इसमें आप ठंडा भी इसको ले सकते हैं, इसमें आइस भी ऐड कर सकते हैं, कोल्ड टी भी और हॉट टी दोनों बना के आप इसको ले सकते हैं। और आफ्टर डिनर के बाद भी मम्मा इसको लेती हैं, तो अभी आई थिंक इसका दूसरा या तीसरा दिन है, तो अभी ये ले रही हैं। तो अभी देखते हैं इसके रिज़ल्ट जैसे ही आएंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरी तरफ हमारा पानी भी बॉयल हो गया था, और इसमें मैंने पानी में सॉल्ट और थोड़ा सा आप घी ऐड कर लें या ऑयल ऐड कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और फिर इसमें मैंने प्रॉपर पूरी स्पैगेटीज़ नहीं डाली थी क्योंकि ये बहुत बड़ी थी, मैंने इसको हाफ़ करके डाला था। और स्पैगेटी से पानी बॉयल हो गया था, मैंने इसमें ऐड कर ली और इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। तो अब मैं आ गई थी डाइनिंग टेबल की सेटिंग के लिए। तो गेस्ट बिल्कुल आने वाले थे और टाइम बहुत शॉर्ट था, तो मैंने जल्दी से सारी जगह की क्लीनिंग कर ली, डस्टिंग कर ली और सब कुछ जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। तो फिर मैंने डाइनिंग की तरफ आ गई, तो मैंने उसके ऊपर प्रॉपर प्लेटिंग और वो सब कुछ करके रख दिया, क्योंकि जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो आपको, मुझे लगता है, उसके लिए तैयारी दिल से करनी चाहिए, क्योंकि फिर उसको भी ना लगे कि मैं जो हूँ वो ऐसे ही आ गया, या फिर उसको भी ऐसा फ़ील ना हो। तो प्रॉपर और ऑर्गेनाइज़ तरीके से सब कुछ होना चाहिए। तो बस फिर मैंने भी प्लेटिंग, और मम्मा किचन में थी और मैंने सोचा कि मैं डाइनिंग की तरफ कर लेती हूँ। तो अभी भी बहुत कुछ रहता था बनाना और बहुत क्विक सब काम किया, और फिर मैंने सब कुछ प्लेटिंग और स्पून्स और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर्ली रख दिया था। तो मम्मा ने यहाँ पे जो है वो पेस्ट भी रेडी कर लिया था स्पैगेटीज़ के लिए, सिर्फ बॉयल भी मैंने कर ली थी, बस अब सिर्फ मिक्स करने रहता था। और वो मैंने कहा जब गेस्ट आ जाए तो तभी कर लें। और फिर मैंने यहाँ पे सैलेड बना ली। तो पहले तो मैंने स्टिक्स के साथ, जो देख सकते हैं आपको मेरे पास रखी हुई हैं, उसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग की कोशिश की, लेकिन फिर वो कुछ बना नहीं। लेकिन जल्दी थी, फिर मैंने जल्दी से सैलेड कट कर ली। फिर मैंने बोला कि जब कभी नेक्स्ट टाइम कभी प्रॉपरली प्लान हुआ तो फिर मैं अच्छे से डेकोर करूँगी। तो अब भी मैंने बहुत अच्छे से की थी और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके मैंने, इसमें सैलेड भी हो गई थी। और फिर मेरा अभी रहता था, मैंने सोचा कि क्यों ना ग्रीन चटनी बना लूँ। फिर वो भी मैंने कर दी थी, दही सब कुछ मैंने प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था, क्योंकि फिर जब गेस्ट आएँ तो तब सब कुछ प्रॉपरली प्रिपेयर हो, और उस टाइम पे आपको कोई चीज़ें मिलती नहीं हैं या फिर कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, कोई चीज़ें रह जाती हैं, तो मैंने पहले ही प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करके रख दी थी। और यहाँ पे मम्मा ने बना लिया था साग, एंड साथ में जो है वो बॉईल कर लिया था पानी राइस के लिए। और मम्मा इस दफ़ा जो है वो बिरयानी की प्लानिंग नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मम्मा ने बोला कि सिंपल राइस ही बना लेते हैं, तो हमने सिर्फ वेजी वाले राइस बना दिए थे। तो मम्मा ने उसका प्रॉपर पेस्ट रेडी करके और पानी वगैरह बॉईल करने के लिए रख दिया था, बस अब इसमें राइस ऐड करना रह गए थे। और यहाँ पे मैंने बना दिया था मिंट वाला लेमनेड, और साथ में मैंने अपनी चटनी दही भी प्रॉपर्ली अरेंज करके रख दिया था, और यहाँ पे बन गई थी मक्की की रोटी भी।
तो गेस्ट भी बिल्कुल आ गए थे। मैंने अपना सबसे पहले लेमनेड सर्व किया, फिर उसके बाद कबाब भी फ्राई कर रहे थे क्योंकि गरम-गरम थे, तो कबाब बन गए थे। फिर हमने सब कुछ किया, साग बिल्कुल प्रॉपर्ली रेडी था, तो मैं जल्दी-जल्दी से चीज़ें सर्व कर रही थी और प्रॉपर मैं कह रही थी कि अरेंज हो के हो, कोई चीज़ भी मिस ना रह जाए। तो सब कुछ हम जल्दी-जल्दी कर रहे थे, सब चीज़ें गर्म कर रही थी, डिश आउट कर रही थी और सैलेड और ये सब चीज़ें मैंने रख दी थी और साथ में ये सारी चीज़ें भी जो है वो मैंने प्रॉपर्ली गर्म कर रही थी। मम्मा भी मेरी हेल्प करवा रही थी और मैं जो है वो आगे सर्व करके रख रही थी। तो मैंने सबसे पहले उनको ड्रिंक वगैरह तो दे दी थी, फिर मैंने प्रॉपर्ली अपना जो डाइनिंग है वो भी अरेंज कर लिया था और सब चीज़ें जो है वो मैं वहाँ पे लगा रही थी। तो सब चीज़ें जो है वो प्रॉपर्ली अरेंज हो गई थी और मैं सब कुछ डन हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।